नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबके सामने पोटर सर संस्कृत व्याकरण के संबंध में सबसे पहला जो बिंदु है वर्णमाला लेकर के आया हूँ। वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी भाषा की सबसे अमूल्य जो निधि होती है उसके वर्ण होते हैं। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाती है। अभिव्यक्ति का मतलब आदान प्रदान करना। हम हमारे विचार दूसरे को देते हैं और दूसरे के विचार हम लेते हैं। तो ये जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, इसका जो कारक है या जो कारण है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा में मुख्यतया वर्ण, शब्द, वाक्य और पद ये सभी होते हैं। वर्ण के बारे में हम भी चर्चा करेंगे। सार्थक भाषा जो समूह है, वर्णों का जो समूह है उसे शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों का जो समूह है उसे वाक्य कहा जाता है। और किसी वाक्य में अगर किसी पद का प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। किसी शब्द का सार्थक प्रयोग कर दिया जाए वाक्य में तो वह पद कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई पहली परिभाषा ये बन जाती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो वो कहलाते हैं वर्ण। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। अक्षर जो कि शब्द से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि शब्द क्या है, अक्षर ना क्षरति इति अक्षर, जो कभी क्षरता नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होता है। जो कभी नष्ट नहीं होता है वह अक्षर कहलाता है। परमात्मा वह कभी नष्ट नहीं होता। ईश्वर का एक पर्यायवाची अक्षर है क्योंकि वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। जिसका अर्थ कभी नष्ट नहीं होता है वह अक्षर कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा बन जाती है कि जिस ध्वनि के अत्यधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, वह ध्वनि। अतः वर्ण की दो परिभाषा। पहली परिभाषा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। दूसरी परिभाषा कि जिस ध्वनि के अत्यधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। बड़े बड़े परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जिस ध्वनि के अत्यधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम वर्ण कहेंगे। मुख्यतः वर्ण दो प्रकार का होता है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हमने प्राथमिक कक्षाओं में हमारे गुरुजनों के द्वारा हमें बार-बार पढ़ाया गया है। स्वर हिंदी भाषा में 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। स्वर किसे कहेंगे इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं सुशोभित होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर मुख्यतः 13 अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बोलने की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से ये जो 13 स्वर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, जिनका उच्चारण बिल्कुल 1 सेकंड में किया जाए, 1 क्षण में किया जाए, जिनको बोलने में बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम लगे। एक मात्रा, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यह मूलतः संस्कृत में 5 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। अ, इ, उ, ऋ और लृ, ये संस्कृत में 5 लघु स्वर या ऋस्व स्वर कहलाते हैं। हिंदी में लृ नहीं होता है, 4 लघु स्वर कहलाते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिनका उच्चारण करने में थोड़ा दुगना समय लगता है, डबल टाइम, दोगुना समय लगता है। जैसे आ, ई, इस प्रकार से ये टोटल कुल 8 होते हैं। प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, जिनका उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। मूलतः इस स्वर का सबसे ज्यादा प्रयोग संगीत शास्त्र में ही किया जाता है, जिसका उच्चारण तिगुने समय में किया जाए। हम स्वाभाविक रूप से घर में बैठे बैठे त्रिमात्रिक स्वर का ज्यादा प्रयोग हम कर लिया करते हैं। मान लीजिए आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं और मम्मी जो है किचन में अपना काम कर रही है और मम्मी आपकी आवाज सुन ही नहीं पा रही है। आपने बोला मम्मी पानी चाहिए, नहीं सुनी मम्मी ने, फिर बोले
तो आप जोर से चिल्लाओगे मम्मी, तो आपका जो ई जो स्वर है या ई स्वर पुरुष स्वर कहलाएगा, क्योंकि आपने वहां पर ई का तिगुने समय में उच्चारण किया है मम्मी, इस तरह से। तो ये मूलतः जो स्वर है ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और गुरु। हम चर्चा करेंगे व्यंजनम के बारे में। व्यंजन अधहीनाः व्यंजनम, मतलब स्वर से रहित जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बिना किया ही नहीं जा सकता। अर्थात व्यंजन ऐसा बुढ़ा प्राणी है कि जिसको लकड़ी के बिना नहीं चला जा सकता। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो लकड़ी के बिना चल नहीं पाता बेचारा, तो यहाँ पर लकड़ी स्वर है और बुढ़ा प्राणी व्यंजन है। हमेशा व्यंजन अधूरे होते हैं, इनका एकाकी प्रयोग कभी किया नहीं जाता है, उच्चारण इनका किया नहीं जाता है, इसलिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। संस्कृत में मूलतः मुख्य रूप से 33 व्यंजन कहलाते हैं, जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वर्गीय व्यंजन 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 सदस्य, 5 क्लासेस आर देयर एंड 5 ईच क्लास हैज 5 स्टूडेंट। 5 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं। ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, जिनको कु, चु, टु, तु, पु के नाम से जाना जाता है। कभी-कभी बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो हमें अगर वर्गीय व्यंजनों की संख्या बतानी है तो 25 होते हैं और वर्गों की संख्या अगर बतानी है तो 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 सदस्य होते हैं। कु का पहला वर्ण क है, इसलिए इसको क वर्ग के नाम से जाना जाएगा। क, ख, ग, घ, ङ बराबर 5। अर्थात इस कु में 5 सदस्य हैं। जहां पर क वर्ग कहा जाएगा वहां पर क वर्ग के 5 सदस्य उपस्थित होंगे। क, ख, ग, घ, ङ इनका प्रयोग संधि में ज्यादा किया जाता है, इसलिए वहां पर इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चु, च, छ, ज, ञ, टु, ट, ख, ड, ण, तु, त, थ, द, ध, न, पु, प, फ, ब, ग, म। इस प्रकार से टोटल 25 वर्ण होते हैं, ये 5 वर्ग होते हैं। दूसरा होता है अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतःस्थः वर्णः। अंतःस्थः वर्णः वे होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त अंतःस्थः वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हवा मुख विवर से न तो पूर्णतया बाहर निकल पाती है और न पूर्णतया अंदर रह पाती है, बीच में होती है अंतःस्थः, इसलिए इनको अंतःस्थः वर्ण कहा जाता है। ये 4 होते हैं मित्रों, य, व, र और ल। ये 4 वर्ण होते हैं जो अंतःस्थः कहलाते हैं। मित्रों में आपकी जानकारी के लिए बता दो, बड़े-बड़े परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से व्यंजन होते हैं जो अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। 4 व्यंजन ऐसे हैं जो अर्ध स्वर के नाम से, क्योंकि इनका जो निर्माण जो किया जाता है वह स्वर से किया जाता है। जैसे ई प्लस अ, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उ प्लस अ, री प्लस अ ये अ और री प्लस अ, इसलिए इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए ज्ञान जरूरी है। अंतःस्थः वर्ण 4 होते हैं, य, व, र, ल, और ये 4 वर्ण अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा होता है उष्मीय वर्ण। ऐसे वर्ण होते हैं मित्रों, ये ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा मतलब गर्म हवा, इसलिए इनको उष्मीय वर्ण कहा जाता है। ये भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। ये 4 उष्मीय वर्ण होते हैं, श, श, स और ह। तो 4 और 4 8 और 25 8 33 कुल व्यंजन होते हैं। इनके अलावा संयुक्त व्यंजन की चर्चा हम करेंगे। ऐसे संयुक्त व्यंजन का मतलब ऐसे व्यंजन जिन 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के, स्वर रहित वर्ण मिलकर के बनते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले हम लेंगे क्ष क्षत्रिय वाला, ये क कबूतर वाला प्लस श षट्कोण वाले से बना है। क श से, त्र त प्लस र प्लस अ, ज्ञानी वाला ज प्लस ञ
प्लस अ, स्र श प्लस र प्लस अ, द्य द प्लस य प्लस अ, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो से मिलकर के बने हुए हैं। बाद वाले जो स्वर है वो इसमें उसका उच्चारण आ का उच्चारण आले श बोलेंगे, शी होगा तो ई आ जाएगा, छु होगा तो उ आ जाएगा। इनके अलावा अयोगवाह दो वर्ण होते हैं जिनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अयोगवाह एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है दो बिंदी का ह, जिसे हमें प्राथमिक कक्षा में पढ़ाया गया है, दो बिंदी का ह अर्थात विसर्ग। तो ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है, जो इनका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद वाले चैनल पर आपको और भी अत्यधिक लिंग वचन इत्यादि का ज्ञान दिया जाएगा, वियोजन संयोजन का ज्ञान दिया जाएगा। आपको कैसा लगा वीडियो? सुझाव आपके सुझाव आमंत्रित है।